दोस्तों आज हमारे बीच हैं वेस्ट बंगाल के राइडर मिधाई पाल। ये वेस्ट बंगाल के दिनाजपुर जिला से हैं जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में आता है। इंडिया का टूर कर रहे हैं। इंडिया के बाद इनका श्रीलंका जाने का प्रोग्राम है। तो आगे जो इनसे बातचीत करेंगे हमारे ब्राड साहब करेंगे और इनसे जो इनके बारे में जानेंगे, क्या करते हैं, कैसे शुरू किया, कब, ये सारी बात इनसे करेंगे। मिधाई पाल जी, वेलकम टू बठिंडा। ये जो मेंबर हमारे बठिंडा साइकिलिंग ग्रुप के हैं, साइकिलिंग ग्रुप की तरफ से बठिंडा पहुंचने में पर आपका स्वागत है। तो थोड़ा सा आप अपना जो ये टूर आप लगा रहे हो, वैसे आपने बताया कि ये सेकंड फेज है, एक फर्स्ट फेज आप लगा चुके हो। इसका मोटिव घर से निकलने का आपका क्या? मेरा मेन मकसद था, मैं अपना देश को देखना चाह रहा था। उसी सोचते हुए मैं मानता हूँ कि नेचर है सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफी कुछ सीखने को, जानने को, समझने को चीज मिलता है। तो उसी सोच से सफर करने निकला था। 2020 से 22 तक 2000 कंटिन्यू की 2 साल पूरे कंटिन्यू सफर किया। उस वक्त कोरोना के माहौल में इस राउंड में 1 साल हुआ मेरा सफर करना। तो मैं इससे पहले बठिंडा से पहले अपना चंडीगढ़, उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया के पहले बांग्लादेश था, बांग्लादेश से पहले भूटान था। तो मेरा ये सफर करना, मैं साइकिल एक इको फ्रेंडली व्हीकल है। जैसे कि हम छोटे छोटे जर्नी के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ चलते फिरते काफी ग्रुप जिस तरह से जो मिल जाता है, उन लोग भी काफी प्रयास करते हैं साइकिल को प्रमोशन करने के लिए। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं साइकिल को एक पैशन के तौर पे और एक मेडिटेशन के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे चला सकते हैं। इसमें आपको हेल्थ भी अच्छा रहेगा, साथ साथ में माइंड भी अच्छा रहेगा। तो इसी को प्रमोट करने के लिए मेरा प्रयास है। और साथ साथ पॉल्यूशन के ऊपर भी कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे। तो यही मेरा मोटिव से साइकिल में सफर कर रहा है। जो आपका पहला फेज था जो आपने 2 साल में किया, उसमें आपने देश का कौन कौन सी जगह आपने कवर की? पूरे भारत में जितना सारा प्रदेश है सभी जगह में गया हूँ। लेकिन उस वक्त पंजाब में आया था, लेकिन इस साइड में नहीं था। तब चंडीगढ़ से वो लुधियाना वगैरह होते अमृतसर के चले गए। मतलब भारत में जितना सारा प्रदेश है सभी जगह में गया हूँ। सभी स्टेट कवर कर सभी स्टेट कवर किया, मणिपुर से लेकर गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर 2 साल में हो गया। 2 साल कंप्लीट कर। अच्छा। तो जैसे आप बता रहे थे कि लेह लद्दाख में भी उसी वक्त में था। तो 2022 की आखिरी समय में लेह लद्दाख में था। उसके बाद फिर धीरे धीरे चले गए अपना मणिपुर की और मणिपुर से वापस बंगाल में। ओके। तो जैसे आपने सभी स्टेट्स कवर किए हैं, आपका थोड़ा ब्रीफ में आपका एक्सपीरियंस बताओ कि आपने। अगर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा देश ऐसे खूबसूरती से भरा हुआ है। इससे पहले मैंने बुक में पढ़ा था और सुना भी हूँ, लेकिन ये सच में है। हमारे देश में इतना कुछ चीजों है देखने का, जानने का, समझने का। मुझे लगा कि जीवन में रहते हुए मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग कोर्स वगैरह करते कुछ ना कुछ। सब लोग 1 साल जीवन में आप कोर्स समझकर करना जरूरी है। इसलिए करना जरूरी है, आप अपना देश के बारे में कम से कम पता लगेगा। इतना कुछ है, मैम संख्या में बताना मुश्किल है। लेकिन जैसे पहाड़ी के लोगों के जीवन अलग है, पहाड़ी में रहने से इनके अलग है, साउथ में जाएंगे तो वहाँ के रहने से अलग है, समुद्र किनारे में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जीवन है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है हमारा देश इतना खूबसूरती, इतना चीज रहते हुए हम इकट्ठा करके रहने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है एक यूनिक चीजों में पड़ता है। ठीक है। तो अभी आप पंजाब आए हो, पंजाब के बारे में कुछ थोड़ा? पंजाब में ऐसे ही, पंजाब हमारे बंगाल की तरह मिट्टी तो बहुत बढ़िया है। ऐसे पहले भी मैं ऑलरेडी काफी बार मैं कहा हूँ किसी जगह पर, बट मिट्टी अच्छा है। लोगों में बहुत गुरु पीरों की जगह है जहाँ पे दरिया दिल लोग ज्यादा रहते हैं। ये बात मैंने काफी बार कह चुका हूँ काफी जगह पे। और खास करके बंगाल की जो तरह मिट्टी है, मिट्टी में कृषि में बहुत आगे है। तो इस चीज अच्छा है। साथ साथ इंडस्ट्री में बहुत आगे है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है पंजाब के लोग भी, साथ साथ जमीन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ये जो टूर है, इसमें आपके जैसे फैमिली है, उसका कितना सपोर्ट है? पहले तो मुश्किल हुआ। मैंने एक पहले कहना चाहूंगा कि मैं अपना एक छोटे मोटे धंधे में थे। मतलब जैसे सभी रोजी रोटी में लोग करते हैं, तो उसी तरह मैंने भी करता था। तो मुझे एक समय लगा कि ये सब जीवन में तो हम कहीं ना कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ रोजी रोटी करना है। तो मुझे अपना देश को सफर करना, जानना, सीखने के सोच से निकला हूँ। लेकिन घर से पहले काफी कुछ मना किया था। लेकिन जपर करने दोनों कुछ नहीं किया। लेकिन घर में जब गए हो तो कुछ मुश्किल सामने आया। जैसे कि घर के लोग, मुझे कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। कुछ लोग समझने के लिए मैंने बोल रहा हूँ, घर के लोग समझ के अलग कुछ। तो इसी कारण से लोग कुछ दिक्कत भी हुआ। लेकिन अभी सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, सब बढ़िया। अभी तो सब ठीक ठाक कर लिया थोड़ा बहुत। अच्छा। एक आपने बताया था कि आप बांग्लादेश का भी टूर लगा के आए हैं। हाँ, बांग्लादेश में मैं 2 महीने रहा था। 2 महीने वहाँ का थोड़ा। बांग्लादेश में मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि मैं एक शाकाहारी इंसान हूँ, ऐसे बांग्लादेश ठीक है, बहुत बढ़िया है, वातावरण भी बहुत बढ़िया है। लेकिन खान पीन हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो लोग
सब शाकाहारी लोगों को पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए बांग्लादेश में ज़रा मुश्किल है, लेकिन लोग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कवर किया सारा बांग्लादेश? बांग्लादेश में मैं 2 महीने में काफ़ी जगह सफर किया, मतलब इतना सारा डिवीजन है, सभी जगह में हाथ डिस्ट्रिक्ट तो जाना संभव नहीं हो पाएंगे। ओके ओके। तो आपका फर्दर क्या सोचा आपने? इंडिया तो आपने घूम लिया, इसके almost बाद 2 नेपाल की तरफ, नेपाल तो श्रीलंका की तरफ जाने का मन है। सब कुछ सही रहे तो धीरे धीरे साउथ में तरफ चलेंगे, धीरे धीरे स्टेट वगैरह कवर करते करते, तो समय लगेगा। तो साउथ श्रीलंका के बाद देखते आगे का प्लान। अभी तक श्रीलंका मान के चले। अच्छा, ये जो टूर कर रहे हो आप, टूर में चलो काफी ज्यादा एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, खर्चा भी होता है, तो रास्ते में कैसे आपको कुछ ये चीज आपने सही सपोर्ट सवाल मिला? पूछा। मैंने कोशिश करता हूँ जितना कम हो सके सफर करना, साथ साथ किसी जगह पर कोई जरूरत पड़ता है तो मैं काम धंधा भी करता हूँ। मतलब जैसे कोई टेम्पोररी 2-3 महीने किसी जगह पर काम करके कुछ पैसा टक करे, उसके फिर तो 4-6 महीने तक चला। जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन काफी चलते फिरते काफी लोग मिल जाता है और कुछ लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, उसी पे चलता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब किसी सिचुएशन जैसे मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है, और मैं जितना भी कम हो सके उस खर्चा में चलने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपका साइकिल देखा, सिंपल साइकिल है आपका, तो आप लेह लद्दाख भी उस पे कर रहे हैं। उसी से कर रहा हूँ अभी तो बराबर रफ टेरेन पे जाते हो, तो आप सोचते हो कि साइकिल का फर्क है कि अच्छा साइकिल हो? हाँ, ये चीज सीखा कि अगर गियर वाला साइकिल है तो उसमें कुछ चलने में आसान होता है, लेकिन उस जिसमें आसान भी है उसमें कुछ तकलीफ भी है। उसमें कीमत ज्यादा है, इसका कोई खर्चा भी ज्यादा है। उसमें कम खर्चा वाला चीज है तो कम कीमत भी कम होता है। तो मेरा कहने मतलब जितना ज्यादा महंगा उसमें कुछ एफर्ट कम लगता है, सस्ता चलने में भी आसान होता है। तो मधाईपाल जी, ऑल द बेस्ट। चलिए, आपको जो आपकी बहुत-बहुत फ्यूचर जर्नी है, आपका जो सफर, जैसे आज सुबह राइड में हम गए थे, रास्ते में मैं आपकी डिटेल सुनी, तो बहुत ही मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका सफर। ऐसे लोग कम होते हैं, दुनिया तो इनको एक डिफरेंट कैटेगरी, पागलों की कैटेगरी है, तो अलग अलग कमेंट्स आते हैं, तो पर बहुत डेयरिंग है। यंग एज में जब ऐसा होता है कि कैरियर के लिए फैमिली का प्रेशर होता है, खुद का भी होता है कि मैं अपनी फैमिली प्लान करूं, उस टाइम पे आप ऐसे अपना शौक पूरा कर रहे हो, तो आपको सल्यूट है जी। थैंक यू वेरी मच जी।